आज मुख्यमंत्री के नाते और हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सब मिलकर हम लोग अच्छा करने का प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अपने ये 11 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। और एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सबको मतलब नारा देते हुए सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में वो है, उसको हम लोग अभी 15-16 महीने के ही बहुत कम समय में अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, अंतर की राशि भी हम लोग 2 साल का एक मुश्त दे रहे हैं, 3100 रुपया में धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हम लोग हर महीना 1000 रुपया उनके खाता में भेज देते हैं। बस्तर और सरगुजा जो ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जहां पर तेंदुपत्ता जिसको हरा सोना बोलते हैं, और 13.5 लाख हमारा ग्रामीण जनजाति परिवार इससे जुड़ा है और उनके आजीविका का मुख्य माध्यम है, तो उसका भी रेट हम लोग 5,500 मानक बोरा वो कर दिए हैं। और पूरा तेंदुपत्ता खरीदते हैं। पीएससी में जैसे पैसा घोटाला हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, उसको भी सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो इस सारा विकास का काम मोदी की गारंटी का हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक और पिछले महीने से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे। बीच में वो योजना बंद हो गया था, अभी पिछले महीने से फिर चालू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं या कोई विधवा है, दिव्यांग है, परित्यक्ता है, तो उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, तो ये लोग जहां चाहेंगे वहां सरकारी खर्चे से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये पिछले महीने से फिर शुरू किए हैं। तो ये सब हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उससे हम लोग को ताकत मिलती है, आगे और अच्छा कर पाएंगे। बस्तर में जो नक्सलवाद आप सबको मालूम है, अभी 15-16 महीने में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को खत्म करना है। और अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास करेगा, ताकि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, टीन का एक मात्र हम लोग मतलब यहाँ पर पैदावार करते हैं। अकेला प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहाँ सोना है, डायमंड है, अभी लिथियम भी मिला है यहाँ पर, लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ भी यहाँ पर मिला है। तो खनिज संपदा से हमारा ये छत्तीसगढ़ भरपूर है, सैकड़ों तरह का वनोपज यहाँ पर है, उसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति में उसका भी अध्ययन करिए। आपका ये समाज भी उद्यम के क्षेत्र में भी काफी आगे है। अभी नई उद्योग नीति लाए हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं। उसमें अगर 1000 करोड़ का निवेश आएगा या 1000 लोगों को अगर रोजगार देगा कोई उद्यम, तो उसको और सहूलियत देंगे। 20 फोक नीति उसके लिए लाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। अब
जो भी यहाँ उद्योग धंधा लगाना चाहेगा एक जगह आवेदन लगाएगा और वहीं से उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारा उनका कागजात मिल जाएगा, उनको 10 जगह जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। अभी हम ये 2-3 महीना के अंदर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर ये सब में इन्वेस्टर कनेक्ट का काम मतलब कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारी नई उद्योग नीति से इतने उद्यमी लोग प्रभावित हैं कि अभी 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है। और अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में फिर दोबारा था तो हमको आना पड़ा था, क्योंकि अभी जो पुलवामा में नक्सली वारदात हुआ, आतंकवादी वारदात हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ भी एक बेटा को खोया, तो उनके अंतिम यात्रा में हमको भी शामिल होना था, तो हम वो छोड़ के आ गए थे। बाद में उद्योग मंत्री उसको अटेंड किए तो उसमें फिर शायद 1-8 लाख करोड़ का और एमओ हुआ है। तो इस तरह से ये आने वाला समय में ये सब कारगर होगा। जितना भी एमओयू या निवेश प्रस्ताव हम लोग के पास आ रहा है ये सब पूरा ठोक बजा के है, ये खाली पेपर में छपने वाला नहीं है। और यहाँ काम भी शुरू हो गया है, सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग बनाने का मतलब उद्योग का भूमि पूजन कर चुके हैं। एक साउथ का वो कंपनी है पॉलीमेटेक और ईश्वर राव उसके मालिक हैं। 1143 करोड़ रुपए का वो उद्योग लगा रहे हैं और इतने प्रभावित हुए कि उसी दिन फिर 10,000 करोड़ रुपया निवेश करने का फिर घोषणा कर दिए। अभी यहाँ पर नीफ्ट के लिए हम लोग जमीन दे रहे हैं। नीफ्ट में हर तरह का वहाँ पर प्रशिक्षण होगा। अभी टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत रोजगार मिलता है। अभी टेक्सटाइल के सेक्टर में भी यहाँ पर उद्यम आ रहा है। तो आने वाले समय में एनर्जी के सेक्टर में, अकेले एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का निवेश हम लोग को मिला है। आज भी हम लोग सरप्लस बिजली है, मतलब बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन आने वाला 5-7 साल में हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली और अतिरिक्त हम लोग पैदा करेंगे और कई प्रदेशों को हम लोग यहाँ से बिजली दे पाएंगे। ये स्थिति में हमारा ये छत्तीसगढ़ आने वाला है। खेती किसानी को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए सिंचाई का साधन बढ़ाने के लिए पर्याप्त हम लोग बजट में व्यवस्था किए हैं। इंद्रावती नदी और महानदी को जोड़ने का उसका भी सर्वे के लिए इस साल के बजट में हम लोग प्रावधान। तो प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। लगातार जो है मोदी की गारंटी पर काम कर रहा है, चाहे वो किसानों का 2 साल का बकाया बोनस हो, चाहे वो है महिलाओं को हर एक महीना 1-1 हज़ार रुपये देने का बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो यहाँ पर किसानों का तुरंत बोनस हो। तो ऐसे में लगातार जो है कि मोदी की गारंटी पर बीजेपी की सरकार विष्णुदेव साय जी हमारे काम कर रहे हैं। अभी किसान भाइयों को यहाँ पर हाल ही में 12 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में जो है जो बोनस की राशि है वो ट्रांसफ़र किया गया है। सब किसान भाइयों के खाते में जो है भेज दिया गया है। सभी किसान भाइयों को यहाँ पर जो है खाद के लिए अलग से पैसा दे रहा है केंद्र सरकार, अलग से यहाँ पर खाद की उत्तम व्यवस्था, बीज की उत्तम व्यवस्था, सिंचाई के लिए कई सारी योजनाएं लगातार जो है काम कर रहा है। अब जो है 18 लाख जो वादे के थे उसको यहाँ पर जो है 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को पूरा किया है। अभी सर्वे भी शुरू किया है, शुरू था उसका यहाँ पर सर्वे तो डेट अंतिम तिथि हो चुका है, लेकिन जो है अंतिम तिथि के पश्चात बदल चले जिनका अब यहाँ पर सत्यापन होगा उसके बाद इनका सूची आएगा, फिर इनको जो है सर्वे किए हैं उनको भी किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो है काम कर रहा है। भूमिहीन हमारे किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर इनका दूसरा किस्त कब मिल सकता है। तो भूमिहीन किसान भाइयों, आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का किस्त, दूसरा किस्त के बारे में आपको बताते चले सरकार की तरफ से, हालांकि यहाँ पर तो फिक्स जानकारी नहीं, लेकिन जो है मीडिया वाले जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से, हालांकि इसको अधिकारी रूप से जब तक सरकारी नोटिफिकेशन सूचना नहीं आता तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन आपको हो सकता है 1 या 2 महीने या फिर 2025 में आपको किस्त मिल सकता है। बाकी बजट आपकी बात करें तो 600 करोड़ रुपये यहाँ पर बजट यहाँ पर भूमिहीन किसान भाइयों को देने के लिए रखा गया है।
और एक बात बता दें आपको, भूमिहीन चाहे पैसा हो, चाहे आपका पेंशन का, महतारी वंदन का, आवास का, सबका पैसा आपकी पंचायत में ही आपको निःशुल्क आपको उपलब्ध कराया जाए सरकार की तरफ से। आपको बताया चले, ये जो है डिजिटल सुविधा केंद्र हर पंचायत में खोला जाएगा, जिसका शुरुआत भी हो चुका है 24 अप्रैल से। सब यहाँ पर पंचायत में लगातार धीरे-धीरे यहाँ पर सभी पंचायत में ये योजना का भी उपलब्ध आपके पंचायत में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे में महतारी वंदन का यहाँ पर 16 किस्त आपको इस बार भी जल्द ही आपको जून में हो सकता है 1 जून को ही मिल जाए। बाकी आपको जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका पोर्टल के बारे में बताते चले तो सरकार की तरफ से जानकारी के मुताबिक इसका पोर्टल कहा गया है कि इसके पोर्टल हम जल्द ही खोलने वाले हैं। तो जो भी माताएं बहनें को इंतज़ार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी सरकार की तरफ से जानकारी आए, सबसे पहले आपको इस चैनल पर हमको देखने को मिलेंगे। बाकी आपको जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी जानकारी आपको देते रहेंगे, जो भी योजना का लाभ मिल रहा है, आपको कौन से योजना का इंतज़ार है, वो युवाओं के लिए भी यहाँ पर कई कंपनी से MOU कर रहा है, ताकि युवाओं को रोज़गार स्वरोज़गार दे सके।